यह देश मुगलों के अधीन था। और अभी स्वामी जी ने बताया है कि उस समय हिंदू और मुसलमान के नाम पर यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बना हुआ था। इस भेदभाव को मिटाने के लिए मानव के प्रति समानता, समता, मैत्री, करुणा, प्रेम का जो संदेश, जो भाईचारे का संदेश सदगुरु कबीर ने दिया, उस एकता को कायम रखने के लिए सदगुरु कबीर ने एक मार्ग निकाला, वही जो बुद्ध का मध्य मार्ग रहा, बीच का रास्ता, सुलझाओ सहज मार्ग। और वो ये था कि साहेब ने एक शब्द लिया जो संस्कृत भाषा है यहाँ की, हिंदी, और एक शब्द लिया उन्होंने इस्लाम वालों की जो भाषा है, अरबी भाषा थी वो। तो इस हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखने के लिए साहेब बंदगी शब्द का जो नारा दिया था वो सदगुरु कबीर ने दिया था, जिसका अर्थ होता है साहेब माने होता है बड़ा, श्रेष्ठ, आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, सम्माननीय, और बंदगी का अर्थ होता है वंदना करना, अभिवादन करना, नमस्कार करना। बंदगी शब्द शुद्ध हिंदी का है और साहेब शब्द जो है वो फारसी का है। तो साहेब बंदगी का अर्थ है अभिवादन के रूप में साहेब बंदगी शब्द बोला जाता है कि मैं आपको अभिवादन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ, बंदगी करता हूँ। ये इसका मूल अर्थ है। यानी अभिवादन के रूप में कबीर पंथ में साहेब बंदगी शब्द जो चलन में आया है सदगुरु कबीर के समय से, सदगुरु कबीर ही इस शब्द के जनक हैं, जिसका संदेश है मूल रूप से एकता को स्थापित करना, आपसी विद्वेष, राग द्वेष को दूर करना। तो आइए, सदगुरु कबीर अपने समय के निर्भीक सत्य वक्ता रहे। उन्होंने अपने आप को जाति, वर्ण, धर्म, कुल, गोत्र, मत, पंथ, ग्रंथ और संप्रदाय, इन सब से अलग करके रखा। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी ना किसी माता पिता के द्वारा ही होता है, भले ही आपको उनके माता पिता के बारे में जानकारी हो या ना हो। और भारतीय इतिहास में अनेकों ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, संत महापुरुष हुए हैं, जिनके माता पिता का यथार्थ पता नहीं लग पाया। ऐसा ही रहस्य सदगुरु कबीर के विषय में है। उनके जन्म का भी और उनके निर्वाण का भी, ये दोनों समय उनके रहस्य युक्त ही हैं। तो साहेब कहते हैं मूल गहेते काम है तैमति भरम भुलाओ। बंधुओं, मूल को पकड़ने की, मूल को समझने की, सत्य को समझने की आवश्यकता है। जैसे एक वृक्ष होता है, अगर आप उसकी जड़ में पानी डालेंगे तो जड़ में दिया गया पानी उस वृक्ष की हर पत्ती, हर शाखा, हर डाली तक पहुंचता है। और आप अगर बाल्टी से या मग्गे से पानी लेकर के उस वृक्ष के एक एक पत्ते को पानी से सींचना चाहोगे तो हो सकता है हर पत्ते तक पानी ना पहुंच पाए। मूल आपका जीवन है, मूल है आपकी चेतना, आपका विवेक, आपका स्वयं का होना। और साहेब का जो मार्ग है ये स्वयं की खोज है, ये किसी कल्पना का मार्ग नहीं, ना ही ये कोई कर्म कांड है, ना ही ये कोई प्रपंच है। ये हर उस व्यक्ति के लिए मार्ग जरूरी है जो व्यक्ति अपने जीवन को दुख मुक्त करना चाहता हो। और संसार में खोजने से भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सुखी होना ना चाहे। किसी को भी आप ढूंढिए, एक 5 साल का बच्चा भी अगर है, अगर वो दूध नहीं पीता, उससे दूध अच्छा नहीं लगता, तो आप लाख प्रयास कर ले दूध पिला नहीं सकते उसको। इसी तरह की अन्य बातें समझिए आप। यानी हर व्यक्ति का गुण, कर्म, स्वभाव भिन्न भिन्न होता है और सब अपने अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार ही संसार में जीते हैं। अगर हम लोहे का एक सिरा गर्म करते हैं अग्नि में,
तो मुझे बताइए उसका दूसरा सिरा गर्म होता है कि नहीं होता? उसका दूसरा जो हिस्सा है वो गर्म होगा। अगर आप एक चीज को पकड़ोगे तो दूसरी चीज उसके साथ स्वतः आएगी। ये संसार संबंधों में चलता है। भक्ति मार्ग में कहें तो जड़ और चेतन का संबंध है सारा संसार। और ये 3.5 हाथ का जो हमारा शरीर है, ये पिंड ब्रह्मांड पूरा का पूरा यही है। जिन्होंने इसको खोज लिया, समझो उन्होंने सारा ब्रह्मांड ही खोज लिया है। और संतों के पास में यही रहस्य है, स्वयं की खोज, अपने को जान लेना, मैं कौन हूं और संसार क्या है। आग, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, ये 5 जड़ तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर और संसार की समस्त वस्तुएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। और एक ऐसी भी सत्ता है जो बनने और बिगड़ने से रहित है, क्योंकि जिसका आदि होता है उसका अंत होगा, और जो चीज अनादि है वो अनंत होती है। तो ये संसार अनादि और अनंत है। आदि से अंत की ओर हम उसी को पहचान पाते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। लेकिन विवेक की आंखों को खोल करके उस परम सत्य को जाने जिसके लिए सभी संतों ने इशारा दिया। और सदगुरु कबीर की तो बातें इतनी सरल है जो हर व्यक्ति की समझ में आसानी से आ जाए। तेरा साहिब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। तो जो सत्ता बनने और बिगड़ने से रहित है, जन्म और मरण से भी जो सत्ता रहित है, उस चेतना की ओर, उस निज तत्व की ओर, उस मूल तत्व की ओर सदगुरु कबीर का इशारा है। और आपके शरीर में वो विद्यमान है, कहीं बाहर नहीं। लेकिन उसको जानने के लिए आवश्यकता है रहनी गहनी संपन्न बोधदाता सदगुरु की। और इसी कार्य में आदमी ढील करता है। आज वो समय आ चुका, आज सारी चीज आपको आपके मोबाइल पर उपलब्ध हैं। लेकिन जो कार्यक्रम, जो सत्संग, जो शिक्षा आई कांटेक्ट करके दी जा सकती है, जो प्रभाव साक्षात सामने में होगा, सम्यक दृष्टि में होगा, वो काम मोबाइल नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि दुनिया में संत, स्वामी, शिक्षक अगर ना होते, नाहक फिजूल फाजिल पापों के बोझ ढोते। संतों के ऊपर भी इस समाज का बहुत बड़ा भार होता है। और साहब ने तो उदाहरण दे के कहा कि वृक्ष कभू न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। साधु का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, त्याग वैराग युक्त होता है। और जो इस पथ के पथिक हैं वो जानते हैं कि किस तरह से वो अपना जीवन जीते हैं। संसार की क्या कुछ नहीं सहते, लेकिन फिर भी समाज के उत्थान के लिए, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए, इस धम्म कार्य के लिए, इस श्रेष्ठ कार्य के लिए वो अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। इसलिए हमें संतों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। अगर माता पिता अपने पूर्वजों के लिए, गुरुजनों के लिए, संतों के लिए आदर, सम्मान, श्रद्धा का भाव रखेंगे तो आपके बच्चे निश्चित ही संस्कारवान होंगे। जिन घर में सत्संग होगा उन घर में नैतिकता, सभ्यता, शिष्टाचार, ये सारी बातें होंगी। और जिस घर में कोई धर्म आयोजन ही नहीं होता, जिस घर में सत्संग ही नहीं होता, जिस घर में ये देखा ही नहीं जाता कि पूजा क्या होती है, अभिवादन क्या होता है, नमस्कार क्या होता है, सेवा क्या होती है, तो आपके बच्चे आपके नहीं, मोबाइल के हैं। पहले कभी वो जमाना था कि बच्चों को खिलाने के लिए घर में चाचा, ताऊ, दादा, दादी आदि हुआ करते थे। आज वो विलुप्त हो चुकी हो जो परंपरा थी। आज परिवार के नाम पर सिर्फ पति और पत्नी और बच्चे, बस आज के समय में ये परिवार है।
तो बच्चे जानते हो कौन खिलाता है? जब बच्चा रोता है तो माता बच्चे को चुप करने के लिए ये खिलौना देती है, ये खिलौना, मोबाइल। और फिर वो बच्चा जो सीख रहा इससे, तो इसकी मानेगा या माँ की मानेगा? वो आपकी नहीं मानेगा, वो मोबाइल की मानेगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए घरों में सत्संग होने जरूरी हैं, संतों का आगमन होना भी जरूरी है, उनकी पूजा बंदगी सेवा होना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे आपसे सीखेंगे। और अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आप अपने बच्चों को इंजीनियर, बैरिस्टर, डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर, जस्टिस तो बना सकते हो, लेकिन उन्हें आप एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते। वो काम सत्संग से होता है। कहा है कि तीरथ वही जो पाप से तारत, पाप वही जो मन मध्य विकारा, सो तीरथ सत्संग श्रेष्ठ है, दुर्गुण नासत लगे न वारा। विरत वही जो बुरे कर्म त्यागहु, और विरत सब झूठ पसारा। पूजा वही जो चेतन पूजे, और भक्ति वही गुरु प्रेम नटारा। भक्ति का अर्थ है अपने सदगुरु के प्रति आपकी श्रद्धा का होना। भक्ति का अर्थ है सेवा, भक्ति का अर्थ है साधना, भक्ति का अर्थ है समर्पण। तो बंधुओं, इस भारतीय परंपरा के जो अपने पुराने शब्द हैं, हम उनसे आज बहुत दूर भाग गए, क्योंकि उनके रहस्य को समझाने वाले नहीं मिले हमें। आइए मैं 2-3 शब्दों पर विचार करता हूं। एक शब्द है सनातन, सब जानते हो सनातन। इसके समांतर 2 शब्द और हैं, पुरातन और नूतन। पुरातन पुराना, नूतन नया, सनातन सदा रहने वाला। और सदा क्या रहा है? आग, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, और इन सबको जानने वाला चेतन जीव। यानी मूल रूप से जड़ और चेतन, ये दोनों शब्द सनातन हैं। और ये सनातन शब्द तथागत बुद्ध की खोज है, बुद्ध की देन है। बौद्धिक संस्कृति का, हमारी संस्कृति का, अपना श्रमण संस्कृति का शब्द है, लेकिन हम भूल चुके। आइए दूसरा शब्द है संघ। आज हम संघी किनको कहते हैं? अच्छे से जानते हो कि संघी किसको कहते हैं। लेकिन जो लोग बुद्धिस्ट हैं, जो नित्य बुद्ध वंदना करते हैं, वो क्या बोलते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। रोज संघ शब्द को बोल रहे हैं। अच्छे लोगों का संघ जो बुद्ध की देन है, बुद्ध की खोज है, तो और किसी का कैसे हो गया? आपका क्यों नहीं है? विचार करें। सत्संग प्रेम सिखाता है, सत्संग सादगी सिखाता है, सत्संग मैत्री सिखाता है। और साहिब की साखी तो सभी को याद है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयाना कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पढ़ी होगी बहुत साखी है, याद भी होती है, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते। एक शब्द और है, वो है भगवा। आज हम भगवाधारी किसको कहते हैं? उत्तर दीजिए आप लोग, मैं आपसे फेस टू फेस बातें कर रहा हूं। भगवाधारी किसको कहते हैं हम आज? आज भगवाधारी बोला जाता आरएसएस को, लेकिन हम भूल गए। जब धम्म वंदना होती है, जो बुद्ध के शब्द हैं जिन्हें हम छोड़ चुके, उसमें आता है इतिपि सो भगवा अरहंग सम्मा संबुद्धो। इतिपि सो भगवा, ये भगवा शब्द हमारी अपनी संस्कृति का, जिसे हम भूल बैठे। और जानते हो भगवा का क्या अर्थ होता है? भगवा का अर्थ होता है जिसने अपनी इच्छाओं को भगन कर दिया हो, जो अपनी वासनाओं को जीत चुका हो, जो सन्यासी हो चुका हो, जो कासाय वस्त्रधारी हो चुका हो। तो बुद्ध के सन्यासियों को भगवाधारी कहा जाता था। आज हमने किनको बना दिया?
तो गलती किसकी? इसलिए अपनी संस्कृति को जानो। हम भारत के मूल निवासी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर हमें वो खजाना, वो धन दे करके गए हैं कि जब तक आप जिंदा रहोगे सम्मान के साथ में, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीना सीखो। इसलिए सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी में हूबहू तुम झलकियां देखा करो। जीवन आपका है, इसे पुष्प की तरह बनाइए, इसको सेमल के फूल की तरह नहीं। साहब ने कहा यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, और दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग ना भूल। महापुरुषों के चरणों में पुष्प चढ़ाए जाते हैं, ये पुष्प भी आपको संकेत देते हैं। तो समझिए, आइए एक पद मैं आपके बीच में रखता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तिष्ठति ज्ञान रूपेण नर रूप कबीर भो, वासना जाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यति।